अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम गुलशन इकबाल चौरंगी पे खड़े हैं। सिंध और बलूचिस्तान में हालिया सैलाब की वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप लगे हुए हैं। हमारे हाजी लीमू गबोल गोट के नौजवानों ने यहाँ गुलशन चौरंगी पे भी एक रिलीफ कैंप लगाया हुआ है, जो सिंध और बलूचिस्तान के मुतासरीन के लिए ये कैंप लगाया गया है। तो ये कैंप में आइए हम आपको इन मुंतज़मीन से बात कराते हैं, उनसे बात करते हैं। सैफ भाई हमारे साथ खड़े हैं। सैफ भाई, आपको ये कैंप लगाने का ख्याल कैसे आया और ये आप जो है इसमें आपको पब्लिक का रिस्पांस कैसे मिल रहा है और आप इसमें अपने तासुरात जो है बयान करें। अस्सलाम वालेकुम जी। कैंप लगाने का जो ख्याल जो है ऐसे आया क्योंकि जैसा कि आपको पता है बलूचिस्तान में शदीद बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सैलाब और डैम्स वगैरह टूटे हैं, बहुत नुकसान हुआ है। बहुत सारे गांव जो है सफ़ाई हस्ती से तकरीबन मिट चुके हैं और जो है हमारे बहुत सारे जानने वाले जिनका बहुत नुकसान हुआ है, पूरे पूरे गोट तबाह हो गए हैं। तो इस वजह से हमें ख़याल आया कि कैंप होना चाहिए और यहाँ पे इसलिए हमने गुलशन चौरंगी का इंतखाब किया और यहाँ हम आए हैं। रिस्पांस जिस हिसाब से मुझे लगता है मिलना चाहिए था वैसा रिस्पांस तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये है फिर भी लोग आ रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, कोई अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन जैसा रिस्पांस मैंने सोचा था वैसा रिस्पांस नहीं आ रहा। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है ये लोग रिस्पांस देंगे और ताउन करेंगे, तो इंशाल्लाह हम फिर बलूचिस्तान लेके जाएंगे। अच्छा, बलूचिस्तान के इस वक्त किन किन इलाकों के लोगों से आपका रब्ता है? जी, बलूचिस्तान में मेरा कलात में भी लोगों से रब्ता रहा है, अपना सोबतपुर, जाफराबाद, कोयटा में भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन सोबतपुर का जो एक इलाका है मांझी, वो तकरीबन पूरा डूब चुका है। वहाँ के लोग बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, वो हाईवेज़ पे आके बैठे हुए हैं, तो वो अक्सर और बेशतर इमदाद की अपील करते हैं। तो कलात में भी सिचुएशन बीच में कुछ ख़राब थी, काफ़ी बारिशें हुई थी तो पानी आया था, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। और अपना ये खुशदार की तरफ भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी हमारे जो हैं दोस्त यार उनसे भी बात हुई है। तो बलूचिस्तान की ये जो हालात हैं वो इस वक्त बहुत ख़राब है। अपना मीडिया, अपना पाकिस्तानी मीडिया जो है, उर्दू मीडिया, वो उस तरह से मुझे नहीं लगता कि वो रिपोर्ट कर पा रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से। तो मैं जो भी हमें देख रहा है मैं उनसे कहूँगा कि आएँ, डोनेट करें, जितना हो सके अपने हिसाब से अपने साथ के मुताबिक दें, और ताकि हम बलूचिस्तान के लोगों की मदद कर सकें जितना हो। इंशाल्लाह हम हफ्ता 10 दिन और यहाँ बैठे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है तमाम देखने वाले नाजरीन से कि वो आएँ और हमें डोनेट करें अपने साथ के मुताबिक। इंशाल्लाह अल्लाह इसका आपको अजर देगा इंशाल्लाह ताला। नाजरीन, ये हमारे सैफ भाई थे जिन्होंने ये कैंप लगाया हुआ है और उनके साथियों ने, टीम ने लगाया हुआ है। तो बहरहाल ये इनकी एक अच्छी सोच है, अच्छी मेहनत है, अच्छी जज्बा है, और काश के हमारे दूसरे इलाकों के जो नौजवान हैं उनके अंदर भी इस किस्म का जज्बा हो, तो अल्लाह इनको कामयाब करेगा। और जैसे भाई ने अपनी कौम से, इलाके के लोगों से अपील की है कि उनकी भरपूर यहाँ जो है वो सपोर्ट किया जाए, ताकि हम ये इमदाद लेके बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक हम पहुँचाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, ये हमने अभी सैफ भाई से आपकी हाल वाला कराई। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो भी सूरत हाल होगी हम आपको बताते रहेंगे। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन आरिफ गबोल के साथ अकबर गबोल, गुलशन इकबाल चौरंगी, गुलशन इकबाल, कराची।